Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. हमारे जो दलित है, हमारे जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। Like Nondigram, women have started the revolution. Today again, Sandeshkhali women have started the revolution. शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। संदेशखाली वेस्ट बंगाल के एक छोटे से कोने में स्थित यह गांव आज नेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी मुद्दे का विषय बना हुआ है। एक तरफ यहाँ की रूलिंग पार्टी टीएमसी है, जो यहाँ हुई एक नीच घटना को लेकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। दूसरी तरफ इनकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी टीएमसी को इस मामले में हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी कर रही है और कोर्ट से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार कर रही है। और इसी सब के चलते यह सवाल उठता है कि आखिर संदेशखाली में ऐसी कौन सी घटना हो गई कि इसने ममता बनर्जी की सीएम की कुर्सी तक को हिलाकर रख दिया। इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत कहाँ से हुई और आज वहां की हजारों लाखों औरतें टीएमसी सरकार के खिलाफ आंदोलन पर क्यों उतर आई है, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे पिछले कई सालों से बंगाल अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल वायलेंस का एक केंद्र बना हुआ है। तो ये बात कुछ समय पहले की है, जब बंगाल में ईडी अलग अलग जगहों पर स्कैम्स को लेकर टीएमसी लीडर्स के यहाँ छापेमारी कर रही थी और इसी छापेमारी में उन्हें बंगाल में चल रहे राशन स्कैम की भनक लगी और उन्हें यह पता लगा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ही एक करीबी ज्योतिप्रिया मलिक इस स्कैम को काफी स्मूथली ऑपरेट कर रहे थे। दरअसल उनका काम सरकार के पास आने वाले अनाज के पूरे हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा निकालकर उसे दूसरे जगह ब्लैक मार्केट में बेचना था। यानी कि अगर सरकार के पास 10 किलोग्राम अनाज स्टॉक में आता था तो वो उनमें से 2 किलो अनाज ब्लैक मार्केट में इलीगली बेच दिया करते थे। और कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इसी छोटे छोटे अमाउंट को बेचकर मलिक ने 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। जी हाँ, 20,000 करोड़। अब जैसे ही ईडी इस मामले में इंटरेस्ट लेना शुरू करने लगी, वैसे ही इसकी कई और परतें खुली और फिर एक बेहद कंट्रोवर्शियल नाम उनके सामने आया, शेख शाहजहां। आपको विश्वास नहीं होगा, पर आज संदेशखाली की ये पूरी घटना इसी शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। पर क्यों, यह आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। तो जैसे ही इस घटना में मुख्य कल्प्रिट के रूप में शेख शाहजहां का नाम आया, ईडी अपनी टीम लेकर संदेशखाली शाहजहां से पूछताछ करने निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, शाहजहां के नाम पर हथियार उठाने वाली वहां की भीड़ इस टीम पर हमला बोल देती है और किसी तरह शेख शाहजहां को वहां से भगा देती है। ईडी टीम के कई लोग घायल होते हैं, पर वेस्ट बंगाल पुलिस बस एक मूक दर्शक बनी रहती है और इस मामले में ईडी की कोई मदद नहीं करती है। यहाँ तक कि ममता सरकार भी इस घटना पर कोई आपत्ति नहीं जताती और इसे हल्के में लेती है। इसके अलावा शाहजहां की अपनी बीवी के साथ चैट्स भी वायरल होती है, जिसमें वो उसे यह दिलासा देते हुए नजर आता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ममता दीदी हमारे साथ है। अब देखिए, बंगाल में तो ये बातें आम है। इससे पहले भी ऐसी घटना कई बार घटित हो चुकी थी और सारा देश ऐसी घटनाओं से वाकिफ था और उन्हें ममता सरकार की असलियत पता थी कि वो कैसे ऐसे लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देती है। और अगर बात सिर्फ राशन स्कैम की होती तो फिर यह मामला इतना उछलता भी नहीं। पर यहाँ इस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ घंटों में टीएमसी की बत्ती गुल कर दी। दरअसल इस घटना के कुछ ही समय बाद संदेशखाली की महिलाओं ने इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने शेख शाहजहां और उसके दो साथी उत्तम सरदार और शिबू हजरा पर यह आरोप लगाया कि वो उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि ये तीनों मिलकर उनके और उनके पति के साथ मारपीट करते हैं, उनके बेटियों को मोलेस्ट करते हैं और उन्हें अपने पार्टी ऑफिस में रात को उठाकर ले जाते हैं और उनका रेप करते हैं। और तो और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वापस सुबह घर छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि वो उनका जमीन भी जबरन हथिया लेते थे। और जब ये कंप्लेंट्स मीडिया के सामने आई, उसके बाद तो मानो यह पूरे देश में एक बॉम्ब की तरह फट गई। शेख शाहजहां, जो कि एक टीएमसी लीडर था, वो टीएमसी के पार्टी ऑफिस में अपने साथियों के साथ महिलाओं का जबरन यौन शोषण करता था। ये बात टीएमसी के लिए एक 440 वोल्ट के करंट के झटके जैसा था।
अब जैसे ही ये खबर बंगाल में फैली, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस आग में अपनी रोटी सेकने के मकसद से एक बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। संदेश खाली के सड़कों पर वहां की महिलाएं, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स और कुछ एक्टिविस्ट सभी साथ में शेख शाहजहां के अरेस्ट को लेकर और ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन को लेकर आंदोलन करने लगे। कुछ जगह तो यह प्रोटेस्ट काफी वायलेंट भी हो गया और वहां की पुलिस, जो कि शुरू से ही लोगों की नहीं सुनती थी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को फोर्सफुली रोकने की कोशिश की और यहाँ पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी। और तो और वेस्ट बंगाल पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह तक पोस्ट किया कि अगर कोई भी शख्स संदेश खाली से जुड़ी हुई कोई भी फेक न्यूज़ का हिस्सा बनेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रखिए, ये वही पुलिस है जिस पर संदेश खाली के लोगों ने यह आरोप लगाया था कि शेख शाहजहां के खिलाफ कंप्लेंट करने के बावजूद ये उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी और उल्टे उन्हें प्रोटेक्शन देती थी। और यही रीज़न था कि शेख शाहजहां संदेश खाली के गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया करता था। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस पूरे घटना पर टीएमसी ने, जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, उसने क्या एक्शन लिया और इस घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर उसने क्या क्या इंतजाम किए। तो जब तक यह बात राशन स्कैम को लेकर थी, इस पर टीएमसी का एक बेबाक रवैया था और वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में ईडी पर हमले का मजाक बना रही थी। टीएमसी ये भी कह रही थी कि संदेश खाली के लोग शाहजहां शेख को बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईडी पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही इस घटना में दूसरा मोड़ आया और टीएमसी लीडर शाहजहां और बाकी के 2 लीडर्स पर यौन शोषण का आरोप लगा, तो टीएमसी गवर्नमेंट काफ़ी डिफेंसिव हो गई। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगा कि इस बार तो वो बुरी तरह फंस गई है और इसलिए उन्होंने इस घटना पर सफाई देना शुरू कर दिया और खुद को कल्प्रिट की जगह विक्टिम बताने लगी। और वो ये आरोप लगाने लगी कि यह सब कुछ उनकी ऑपोजिशन पार्टी का उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने जब उनके मिनिस्टर पार्थ भौमिक को इस सिचुएशन का जायजा लेने भेजा, तो उन्होंने भी मीडिया में यही बयान दिया कि ऐसा कोई हैरेसमेंट हुआ ही नहीं है, अर्थात यह गांव की महिलाएं झूठ बोल रही है। और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने लीना गंगोपाध्याय के लीडरशिप में एक विमेन कमीशन को संदेश खाली भेजा और इस कमीशन ने भी ये सारे इल्जामों पर टीएमसी पार्टी को क्लीन चिट दे दी। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी टीएमसी खुद को सही साबित करने में इतनी मशगूल हो गई है कि खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है। यहाँ तक कि अभी भी वो अपने चहेते लीडर शेख शाहजहां की तरफ से ही बोल रही है और उस पर झूठे आरोप होने का गीत गा रही है। पर क्या शेख शाहजहां सच में इतना दूध का धुला है? जवाब बिल्कुल आसान है। पिछले कई सप्ताहों से पुलिस उसकी तलाश में है और वो अपने साथियों के साथ फरार है। और कोई भी इंसान फरार कब होता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी इस केस में एक कल्प्रिट को अरेस्ट कर लिया गया है और टीएमसी का कहना है कि जल्द ही पुलिस शेख शाहजहां को भी गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि ये जल्द कब आने वाला है, ये तो टीएमसी और उनकी सीएम ही जाने। अब आज से पहले जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहां पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अक्सर परेशानी का सबब बना करते थे। पर जब से वहां आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, वहां की स्थिति में सुधार हुआ है और वहां अब किसी भी तरह की वायलेंस की खबरें कम देखने को मिलती है। पर आज बंगाल दूसरा कश्मीर बनने की राह पर चल चुका है। पिछले कई वर्षों में यहाँ के डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। ऊपर से यहाँ की रूलिंग पार्टी टीएमसी पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर हमेशा ही खबरों में बनी रहती है। अक्सर यहाँ ऑपोजिशन लीडर्स, ईडी, इन्वेस्टिगेशन टीम पर हमले की खबर आती रहती है, जो कि संदेश खाली के केस में भी देखने को मिला। एक तरफ से यहाँ की रूलिंग पार्टी टीएमसी ने इस पूरे स्टेट को इतनी बुरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है कि कोई भी एजेंसी चाह कर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती है। ऊपर से टीएमसी पर अक्सर ही यहाँ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने का आरोप लगता रहता है, जिसकी वजह से हिंदू माइनॉरिटीज़ के अंदर काफ़ी डर का माहौल है। और ऊपर से ममता बनर्जी को उनके डिफरेंट पॉलिसीज़ की वजह से एक प्रो मुस्लिम लीडर भी माना जाता है। तो ये सारी वजह एक साथ मिलकर बंगाल की स्थिति बद से बदतर करते जा रही है। और संदेश खाली इंसिडेंट पर भी कुछ मीडिया हाउसेस का यह कहना है कि जो भी यौन शोषण हुआ है वो सिर्फ हिंदू महिलाओं का हुआ है, जो कहीं ना कहीं इस घटना को एक कम्युनल इंसिडेंट की तरफ मोड़ती है। वैसे आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या ओपिनियन है? क्या इस घटना का बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा या फिर ममता सरकार
इस घटना को भी कवर अप करने में कामयाब होगी। हमें अपनी राय कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।